चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सभी पार्टियों की दांवपेच जारी है। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी व बिहार राज्य सभा के सांसद विवेक ठाकुर जी। तो आइए हम बातचीत करते हैं इनसे और जानते हैं क्या रणनीति है उत्तर प्रदेश है बीजेपी का इस बार कितनी सीटें ला सकती है उत्तर प्रदेश। देखिए, जनता कार्यकर्ता से भी ज़्यादा उत्साह में है। अच्छा, तो स्वाभाविक है कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो आप समझ लिए कि उत्तर प्रदेश किस तरह की नई गाथा लिखने जा रहा है और प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनने वाली है और फिर 300 पार होने वाला है। विवेक ठाकुर जैसा कि आपने पूरे पूर्वांचल का दौरा आप कर रहे हैं, विवेक तो ठाकुर जगह जगह में कैसा माहौल देखने को मिला, क्या लग रहा है अन्य जगह हर में भी आप जगह महाराजगंज से भी आए हैं? मैं महाराजगंज से आ रहा हूँ, मैं देवरिया गया हूँ, मैं खुशीनगर गया हूँ और निरंतर हम लोग घूम रहे हैं। जनता मन मनाई हुई है जी। मेरा तो ऐसा मानना है कि 18 दिन अभी जो बचे हैं, 18-20 दिन, ये समय काटा जा रहा है। जनता पहले से मन बनाई हुई है। अगर सिसवा विधानसभा की बात की जाए तो बीजेपी उम्मीदवार को घेरने के लिए बीजेपी के ही नेता, अगर कहा जाए तो कुछ समय पहले बीजेपी ज्वाइन किए और फिर बीजेपी से हट के निर्दलीय लगभग अगर कहा जाए तो 3 से 4 लोग बीजेपी के ही नेता निर्दल यहाँ पे नामांकन कर रहे हैं। तो ऐसा क्या लग रहा है कि इस बार सिसवा विधानसभा में उन लोगों से कैसे आप सब परिवार के लोग हैं। जी। मानव व्यवहार है कि किसी बात को लेकर आहत होता है और जो परिवार के अंदर का विषय है, बैठचीत के बाद होगा, उस दिन सलट जाएगा, आपका ये विषय भी समाप्त हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद है क्षेत्रीय अध्यक्ष और इनसे हम बात करते हैं क्या रणनीति है और इस बार किन मुद्दों को लेकर आप लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सरकार बनने के साथ साथ सतत सेवा भाव से हमेशा काम करता रहता है और हमारे संगठन के आधार पर और हमारे केंद्र में मोदी जी ने 7 वर्ष तक जो कार्य किया है, योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष तक जो कानून का राज स्थापित किया और विकास के काम किए हैं, हम विकास और राष्ट्रवाद इन 2 मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। 2017 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत के साथ जीते थे। उसमें हमारे पास मोदी जी के 3 वर्ष का कार्य का एक आधार था। वर्तमान में 7 वर्ष तक मोदी जी ने जो देश में विकास के काम किए हैं और दुनिया में भारत का जो मस्तक ऊंचा किया है, 5 वर्षों तक योगी आदित्यनाथ जी ने जो नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया है और विशेष रूप से कानून का राज जो स्थापित किया है, इन दोनों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि योगी जी और मोदी जी के कार्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी 2017 से बड़ी जीत 2022 में लेने वाली है। मैं आज जब सिसवा विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ निचलौल में मैं जब बैठा हूं, मैं प्रबंध समिति के साथ बैठा था और कार्यों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारे जो विधायक प्रेम सागर पटेल जी हैं, 2017 में इन्होंने जितने मतों के अंतर से विजय दर्ज की है। मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी और योगी जी के कार्यों के आधार पर 2022 में यहाँ की जनता जनार्दन का आशीर्वाद 2017 से बड़ी जीत के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। अगर सिसवा विधानसभा की बात की जाए तो बीजेपी के ही जो नेता रहे हैं वो रातों रात पार्टी बदल लिए, जो कई सालों से झंडा धो रहे थे और बीजेपी के इस समय अगर देखा जाए सिसवा विधानसभा में तो बीजेपी को घेरने के लिए निर्दल भी एक चक्रव्यूह रचा गया। आप उससे कैसे निकलेंगे? देखिए, हम सब लोग बातचीत कर रहे हैं, समाधान जल्दी निकल जाएगा, सबसे बातचीत का क्रम जारी है। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह और बिहार राज्यसभा सांसद व उत्तर प्रदेश सह चुनाव प्रभारी विवेक ठाकुर जी। तो आप देश दुनिया पूर्वांचल की खबरों के लिए बने रहिए गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आनंद कुमार गुप्ता, महाराजगंज।